नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, अब यहां से सवाल आती है कि अगर आप कभी ना कभी एग्जाम दिए होंगे, चाहे आज दो चाहे कल या फिर मैंने भी दिया है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं तो ये काफ़ी बेसिक सा है। जैसे कहने का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत की जलेबी मतलब राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, फल कौन सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों भले ही देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक लगे, लेकिन फ्रेंड्स इसी बेसिक्स में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो अगर ये पूरी वीडियो देखोगे तो आप मैं बता दूंगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आप लोग को इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। और आज मैं इस टॉपिक्स पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी मैंने ले आया। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ लगभग 10 से 15 मिनट जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को फटाफट यहाँ पढ़ाता रहूँगा और आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, या फिर मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो दे ही दूंगा। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का, शुरू करते हैं। तो चलो यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। तो सबको पता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, रुपया। लेकिन पता है आपको, रुपया सिर्फ अपने भारत देश की नहीं है, ऐसे ढेर सारे कंट्री है जहाँ की रुपया भी करेंसी है। तो अब बात चलिए रुपया की, तो यहाँ पर रुपया कहाँ कहाँ की करेंसी है, लूसेंट में जाना और जाकर मुद्रा वाला पेज निकालना। ठीक है, ऐसे इधर उधर मत जाना, मुद्रा वाला पेज निकालना और उसमें जाकर नोट कर लेना ना आप लोग। और हो सके तो मुझे कमेंट कर दो कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया के अलावा और कहाँ कहाँ की है। जैसे पता है पाकिस्तान और नेपाल की भी है। अब आते हैं यहाँ से, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीयता को क्या बोलते हैं दोस्तों। जिस तरह स्विस के पीपल को स्विसियन बोलते हैं, उसी तरह भारत की अगर राष्ट्रीयता मिल जाए तो आप लोग भारत नहीं, आप लोग भारतीयता कहलाते हैं। ठीक है, भारतीयता। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना, लेकिन जब एग्जाम में आएगी तो यही छूटेगी, इसलिए बोलता हूँ बार बार देखो, आप लोग ठीक से समझो। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। तो सबको पता है देवनागरी। अब देखो बात चलिए लिपि की, तो बता दूं कि लिपि सिर्फ अपने हिंदी भाषा की देवनागरिक है। लेकिन पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में, बताओ इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है, तो रोमन लिपि है। और उसके बाद पंजाबी भाषा है कौन सी लिपि है, तो गुरुमुखी है। उर्दू की, फारसी, तो ऐसे ऐसे लिपि है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो याद कर लेना। आप लोग स्टूडेंट जब होगे क्लास 3-4 में पढ़ रहे होंगे, तभी से भाषा वाले चैप्टर में ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए गए होंगे, शायद मेरे ख्याल से पता भी होगा। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम जो है, एग्जामर घुमाने के लिए ऐसे दे देगा कि बताओ भारत के गुट निरपेक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पता होगा तब ना बनाओगे, इसलिए तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर आ जाओ कि भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है, तो गुट निरपेक्ष है। कौन है फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष है। अब यहाँ पे आ जाओ, भारत की राष्ट्रीय सूचना पत्र का क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग एग्जाम में गलती ही कर दोगे। वो सब बोलते हैं श्वेत पेपर। अब तो बात चलिए श्वेत का, तो कितने सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे जिनको श्वेत का मतलब नहीं पता होगा। तो एक्चुअली में व्हाइट पेपर को ही हम लोग श्वेत पेपर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ सूचना पत्र, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। कौन है फ्रेंड्स, हमारी गंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन थी दोस्तों। अब आ जाओ यहाँ पर, भारत की अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। आ जाओ यहाँ पर देख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। अब अगर मन में अभी सोच रहे हो कि ये अक्षांशीय और देशांतरीय दिशाएं ज्ञात करके याद करके मैं क्या करूंगा, तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देगी तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स आप लोग मत छोड़ो, मैं बोल देता हूं मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आप देखो यहाँ पर इसके पढ़ने की भी ट्रिक होती है, पर ट्रिक क्या है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में। भले ही दोस्तों आप बोलो 68 डिग्री, लेकिन जब उसके बाद जो जाएगा तो वो 7 मिनट हो जाता है। ठीक है, पहले डिग्री आता है, तब मिनट, तब सेकेंड। दोस्तों पढ़ने में गलती मत करना आप लोग। दोस्तों अब बात चलिए अक्षांशीय तो हो गया, अब आते हैं देशांतरीय विस्तार। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये दोनों आप याद कर लेना। आप फ्रेंड्स भले कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग याद कर लेना फ्रेंड्स आप सभी को। तो देखो क्या है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक देश का विस्तार कैसे हो, कहाँ से कहाँ कितना किलोमीटर है। अगर पूछ दिया किलोमीटर तो फिर आप फंस जाओगे। तो 2934 किलोमीटर है। ठीक है, अब आ जाइए भारत के उत्तर से दक्षिण,
तो यहाँ पर है 3214 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोग जरूर देखना। अब आते हैं भारत का मानक समय के लिए चयनित स्थान कौन सी है। तो इलाहाबाद कौन सी है फ्रेंड्स, भारत का मानक समय के लिए चयनित स्थान कौन सा। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का मानक समय के लिए चयनित स्थान, तो यहाँ पर इसका मतलब समझो, ये होता क्या है कि ये बस आप लोग रट लेते हो, समझते नहीं हो। फ्रेंड्स, हर देश में कोई ना कोई एक जगह होती है जहाँ से आप लोग को ग्रीनविच टाइम के द्वारा एक समय को काउंटिंग के लिए कोई एक जगह चुनी जाती है। तो बिल्कुल अपने देश में टाइम की गिनती के लिए जहाँ से सूरज सबसे अधिक सबसे कम मतलब कि सबसे जल्दी आता जाता हो, उस जगह के लिए चुना गया है यहाँ पर टाइम के लिए। तो यहाँ पर उसी को मानक समय के नाम से हम लोग जानेंगे। अब यहाँ से आते हैं, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है। तो भारत सबसे महंगा नगर हमारा बेंगलोर है। सबको पता होगा, मुझे पता है बेंगलोर है, क्योंकि बेंगलोर को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंजीनियर की नगरी भी बोलते हैं। और बेंगलोर तो और भी ढेर सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि बगिया का फूल आप जानते भी होंगे, मैंने पढ़ा रखा है अपने वीडियो में। भारत का सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कौन सा है। तो वो है फ्रेंड्स आपका कोलकाता। बट गाइज, ये वाली डाटा आप चेंज हो चुकी है। ये डाटा आप कोलकाता के पास नहीं रह गई, ये आप पहुंच गई नई दिल्ली के पास। फिलहाल यहाँ पर आप लोग करेंट में जरूर देख लेना। अब आते हैं, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स भारत रत्न होती है। अब मुझे पता है जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। तो आप लोग प्लीज़ एक नीचे कमेंट करना, क्या मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक वीडियो स्पेशल बनाऊं, या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम का PDF दे दूँ आप लोगों को, तो काम आप लोगों की चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं, भारत का सबसे अधिकार अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आते हैं, भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। यहाँ तो खुद अनुसूचित जाति था, लेकिन जब आती है बात जनजाति की, तो उत्तर प्रदेश में मात खा जाते हैं, उसमें मध्य प्रदेश हमारा निकल जाता है आगे। और मध्य प्रदेश की क्या होती है राजधानी, भोपाल होती है। ठीक है, कमलनाथ वहाँ के हैं अभी। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। आप देखो बात चली साक्षरता, तो मुझे पता है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होता है साक्षरता, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ मैं। साक्षरता वाला राज्य का मतलब सबसे अधिक एजुकेशन वहाँ पर होती है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स केरल। ठीक है, केरल में 93.91% यहाँ पर जो है आपको साक्षरता एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन इनके पास होती है। अगर आप समझोगे नहीं, जब जाओगे केरल में तो आपको एक सब्जी बेचने वाला आप लोग के सामने से इंग्लिश से बात करेगा। ऐसे मान के चलो आप गए केरल में और आपको तेलुगु यहाँ फिर तमिल नहीं आती है, तो फ्रेंड्स आप इंग्लिश में बेझिझक बेअनुसार किसी से भी बात कर सकते हो। वो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर जरूर बताएगा। वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, वहाँ पर ग्रेजुएशन हर कोई करके बैठा है अपने। और सबसे खराब कौन है फ्रेंड्स, तो पता ही मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अपना बिहार इसमें सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे मतलब कि बेकार एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है। अब आते हैं, भारत का सबसे कम वर्ष का स्थान कौन सा है। सबसे कम वर्ष का स्थान, अब देखो वर्ष नहीं है, वर्षा वाली स्थान बोल रही है। ठीक है, तो वो ले है, लद्दाख ले, आप जानते भी होंगे। कम वर्ष का स्थान दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो कंफर्म उसमें आप हो जाना। तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन में, देश में कुल बोली जाने वाली बोली की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपको 1652, अर्थात सिर्फ अपने देश में 1652 जो है लैंग्वेज बोले जाते हैं। समझ सकते हो अपनी, इसलिए बोलते हैं भारत को विविधों का देश। ठीक है, तो 1652 लैंग्वेज अवेलेबल इन इंडिया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब लगभग ही है, ये आपको कंफर्म नहीं है। अब आते हैं, देश में बोली जाने वाली कुल ऑफिशियल भाषाएं। तो भले ही दोस्तों 1652 भाषाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल भाषाएं कितने हैं, तो वो अपना 22 है। अब फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करना प्लीज़। अब मैं जानता हूँ मैं आप लोग कमेंट करोगे, अच्छे स्टूडेंट हो, तो मुझे कमेंट करना आप लोग कि अपनी हिंदी भाषाएं इसमें कितनवीं प्लेस पर आती है 22 भाषाएं में। अब आते हैं फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है। तो वो है गंगा डॉल्फिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन गाइज यहाँ पर एक उदास होने वाली खबर है। गंगा डॉल्फिन अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है शिकार बहुत ज़्यादा कर इसको अब विलुप्त कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही दुखदायक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो वो हमारी मोर है, सभी जानते हैं। और हर स्टूडेंट्स बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि आवर नेशनल बर्ड
कौन सी है, तो वो पीकॉक है, तो आप लोग सभी जानते भी होंगे। अब आते हैं यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है, नेशनल ट्री कौन सी है, तो वो बरगद का पेड़, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में बनियान ट्री भी बोलते हैं। अब याद रखो फ्रेंड्स, आप लोग बनियान के नाम से भी जानते होंगे, बनियान। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, देखो बात चली यहाँ पर नेशनल कैलेंडर के बारे में, तो फ्रेंड्स नेशनल कैलेंडर का नाम है शक संवत। और ये फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन काफी यूनिक लग रहा होगा, तो जी फ्रेंड्स अब जाओगे एग्जाम में तो गलती कर डालोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ शक संवत से लिया गया है अपना राष्ट्रीय पंचांग। और मैं आप लोग को बता दूं कि अपना जो नेशनल जो है, आपको बोलते हैं नेशनल जो कैलेंडर या फिर हिंदी भाषा में कैलेंडर है, तो हम लोग को जनवरी फरवरी नहीं पढ़नी, हम लोग को माघ पूस आसीन ऐसे पढ़नी होती है। और मैं बता दूं कि जिस तरह मतलब हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, तो फ्रेंड्स वो हैप्पी न्यू ईयर हम लोग का 1 जनवरी को नहीं होती है, जिस दिन मार्च में होलिका दहन होती है उसी दिन हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है। वो राष्ट्रीय आपको हिंदी भाषा में कैलेंडर है, माघ पूस आसीन। अब आते हैं भारत का सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, तो वो है मासिनराम, मेघालय। यहाँ बहुत दोस्तों वर्षा होती है, ठीक है, तो ये आप लोग ख्याल रखना इस बात के लिए। अब आते हैं यहाँ पर, अच्छा भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो गाइज यहाँ पर है अपना बिहार, जो कि सबसे अधिक घनी आबादी हाईएस्ट डेंसिटी वाला अपना स्टेट है, वो अपना बिहार है, ठीक है। अब आगे आते हैं, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, तो फ्रेंड्स वो है असम। और आप लोग को यहाँ पर जानने की खुशी होगी कि असम की, आपको गुवाहाटी असम है, ठीक है, और असम अपने भारत देश की टोटल 19% ऑक्सीजन कैरी कर लेती है, क्योंकि सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। फ्रेंड्स ये 90% जो बताया वो अप्रोक्सीमेटली है, इससे ज़्यादा जा सकती है फिर इससे कम भी जा सकती है। फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो वो है हमारा मुंबई, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। अब सोचो कि ऐसा मुंबई के यहाँ है फ्रेंड्स, तो मुंबई एक सपनों की नगरी है, जहाँ पर हर स्टूडेंट जाना चाहता है, या फिर हर वैसे लोग जो जाना चाहते हैं जिनको अपने सपने पूरी करनी हो, जैसे कि एक्टर, आप समझ सकते हो मैंने मेरी बात, एक्टर एक्ट्रेस। भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सी है, तो फ्रेंड्स भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सी है, तो वो हमारा गुजरात है, सबसे पश्चिमी राज्य। अब आते हैं, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सी है, तो कश्मीर भारत की सबसे उत्तरी राज्य है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग हल्के मत लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद करना। अब उसमें बात आते हैं, भारत की राजधानी कौन सी है, तो वह है हमारी नई दिल्ली, ठीक है, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। भारत, अब बात आई है नई दिल्ली, तो बता दूं यहाँ के अरविंद केजरीवाल है, और अभी अभी आपको अनिल बैजल, अजूल फैज ऐसी कोई है यहाँ पे उपराज्यपाल के नाम से है अभी, तो आप लोग करेंट यहाँ पर देख लेना। अभी वैसे यहाँ पर जो है आपको पता ही है आम आदमी पार्टी का, बोलने की जरूरत हमको नहीं है। भारत का क्षेत्रफल कौन सा है, तो आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, मैं हिंदी बोल दिया, अब मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फ्रेंड्स। और अपना भारत जो बात है क्षेत्रफल के बारे में, तो अपने भारत पूरे विश्व में 7वां प्लेस पर आती है। अब कहोगे फर्स्ट प्लेस पर कौन सा आता है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्लेस पर रूस आता है। रूस एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ी कंट्री है पूरे विश्व में, रूस, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, तो उसके बाद कनाडा आता है, ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका। बहुत ही रुक ची आप जरा, आप लोग ट्रेन मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिक भी पढ़े होंगे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 121 करोड़, तो हम लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स। और ये आपको 121 करोड़, करोड़ बस याद रखना, और बाकी सब नंबर मतलब एक्समेटली है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस 121 करोड़ याद रखना, अभी तो ये बहुत पहुंच गई होगी। भारत में कुल राज्य कितने हैं, 29 राज्य है फ्रेंड्स, ये भी डाटा गलत है, क्योंकि बता दो कि भारत में अब कुल राज्य, इसमें से आपको जो है जम्मू कश्मीर माइनस हो चुके हैं, और ये अब 28 ही राज्य है। भारत में कितने राज्य है कुल, 28। एक नया राज्य बना था तेलंगाना, लेकिन फ्रेंड्स तेलंगाना तो अभी भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो थी राज्य वो हट गई है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है, लद्दाख और फिर आपको जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स अब कुल मिलाकर भारत में 28 तो स्टेट है, लेकिन भारत में जो यूनियन टेरिटरी है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, वो 7 के बदले यहाँ पर 2 प्लस कर दो, अब 9 हो चुके हैं। ओके,
चलो अब यहाँ से आते हैं, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय है, आप लोग सुने भी होंगे। और मैंने आपको इस पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी एक नेक्स्ट वीडियो में बता दी कि जन गण मन में कितना बड़ा इतिहास है। मैंने आप लोगों को एक हिस्ट्री पढ़ाया था, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स, तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो पटना वाली यूनिवर्सिटी वाले उनको पटना यूनिवर्सिटी में मिलेगी, या फिर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार बीएड वाले उनको बिहार बीएड वाले में मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? तो पता ही है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सी है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा। मैंने ये सब आपको बता रखा हूँ। अब आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भाई आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? तो कमल भाई। अब आगे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत तो सबको पता है, हॉकी है, मिठाई कौन सी? जलेबी है, तो बच्चे सब लोग पढ़ के आ रहे हैं। भारत की सबसे दक्षिणी राज्य कौन सी है? तमिलनाडु है। भारत की सबसे अधिक गानों वाली फिल्म कौन सी है? इंद्र सभा। इंद्र सभा में भाई इसकी ये 3-4 घंटे की फिल्म थी, जिसमें करीब करीब 7 से 8 सॉन्ग थे, और लगभग 1.5 से 2 घंटे इसमें गाना ही था। तो फ्रेंड्स आप तो जानते थे इनकी इतिहास। अब आते हैं, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो बेंगलोर। मैंने आप लोग पहले भी कहा था, बेंगलोर को बहुत सारे उपाधि मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर जो था बता दिया। अब आते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा पर। चलो तो सब पता है, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो यहाँ से आते हैं, भारत के दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कौन सी है? तो 876 किलोमीटर। अब आते हैं, भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कौन सी है? कन्याकुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कौन सी है? तो कन्याकुमारी। अब आते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? नेपाल है, भूटान है, चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर पाकिस्तान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, पूछते आप भारत की सीमा सटे से कौन कौन से देश है, तो आप फंस जाओगे। तो आप इसको ट्रिक से ट्रिक भी याद कर सकते हो। आप कहोगे सर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं ट्रिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं करने वाले हो। अब आते हैं, भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर था समुद्र कौन सी है? तो देखो, भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर इन समुद्र है हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाली खाड़ी। और दोस्तों जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सागर है वो हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर सबसे अधिक बिजनेस और एक बंगाली खाड़ी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप मुझे इंस्टा आईडी फॉलो करते होंगे, तो जो मैंने आपको रोज जो मैं लेता हूँ क्विज लेता हूँ, आप लोग को जीके क्विज लेता हूँ, तो वो आप देखते होंगे, मैंने आपको ये क्वेश्चन जरूर दिया होगा। ठीक है, जो अगर इंस्टा आईडी पे ये क्वेश्चन बनाए होंगे नीचे जरूर कमेंट करना। तो अगर इंस्टा आईडी फॉलो करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ मैं जीके क्विज रोज करवाता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सी है? तो तिरंगा, सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है? तो अशोक की लाट या फिर अशोक स्तंभ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हे गाइस, मैंने जितनी भी क्वेश्चन थी आप लोगों को बता दिया, और अब आप लोग की धर्म बनती है कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कहाँ अभी जा रहे हो? अभी रुको, अभी नीचे जाओ और नीचे जाकर एक लाइक बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो। और लाइक बटन क्लिक करने के बाद में देखो बगल में सब्सक्राइब भी होगा, उसको सब्सक्राइब को काला कर दो और घंटे वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दो और सभी क्लास की लुत्फ उठाओ। ऐसे ही नहीं जाना है आप लोग को, अभी लाइक तो करना है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसके अलावा कुछ नहीं। गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर चाहते हो टेलीग्राम जो जुड़ना तो नीचे भी उसका लिंक दिया हुआ है। नहीं, अगर नहीं लिंक मिले, लिंक काम नहीं करे, तो आप जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहाँ सर्च करना मेरे चैनल का नाम, बस एजुकेशनल पॉइंट RK मत डालना। ठीक है, EDUCATION मिल जाएगा मेरा चैनल। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो मिलता हूँ इस वीडियो में, धन्यवाद।